जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यह है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम, तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नई नई आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी हुई है। इसलिए हमेशा यूनिवर्स से संवाद करते रहो। अपने दिल से कहो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, अर्थात प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस भाव को अपने भीतर जगा कर रखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब तुम्हें अंक 59 दिखाई दे तो समझो कि तुम जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो। अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फल देने वाले हैं। इसलिए निराश मत होना, बल्कि अपने मन को स्थिर रखो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा क्षण आ रहा है। धन की बात करें तो बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की बहुतायत आने वाली है। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा सागर होगा कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ। अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि कर्मा सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए हमेशा नेक कर्म करते रहो। माँ काली तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरी और नकारात्मक प्रथाएं की, लेकिन माँ काली की कृपा से वे सभी प्रथाएं नाकाम हो गई। वे सभी प्रयास तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सके।
तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हें वह शक्ति मिली है जो तुम्हें हर बुरी चीज से बचाती है। इसलिए कभी भी डरो मत। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल करो। माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह ही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने। महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी वो हार तक। बच्चे, अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है। बच्चे, लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। बच्ची, और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आंखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है? बच्चे, ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है और उस महिला से इसने
बोल दिया है कि चाहे काली हो चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है, उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर, उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। जो भी तुम सच में पाना चाहते हो मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। कभी कभी भावनाओं से बाहर हम गलत फैसले ले लेते हैं। आज के दिन धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना। तुम्हें लोगों से बातचीत में संयम बरतना होगा। कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है या तुम्हारे
शब्दों को गलत तरीके से ले सकता है। इसलिए आज कोशिश करो कि शांत और स्पष्ट रहो, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा आज एक नया मोड़ लेने वाली है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर मोड़ तुम्हें और निखारेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। आज तुम्हें ध्यान करने का समय निकालना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपनी राह स्पष्ट देख पाओगे। आज तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। शायद यह कोई आंतरिक अनुभूति हो, कोई नया विचार हो या फिर कोई नया अवसर। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ो। तुम जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लोगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का साहस देगी। आज का दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का है। तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर विश्वास करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे तो याद रखना कि वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अद्भुत है। आज तुम्हें शक्ति का एहसास होगा। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, जब रात ढलेगी और तुम आज के दिन को याद करोगे तो तुम देखोगी कि आज तुम्हारी आत्मा ने कुछ अद्भुत सीखा है। आज का दिन तुम्हें भीतर से बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आज की हर घटना का एक संदेश है। हर छोटी बात जो होगी वह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से कुछ अद्भुत शुरू होने वाला है। समय आ गया है मेरे प्यारे, जब तुम्हें अपने भाग्य की कमान संभालनी होगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगी। तुम्हारे कर्म के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यह तुम्हारे समर्पण, धैर्य और मेहनत पर निर्भर करता है। कुलदेवी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्रभावित होता है मेरे प्यारे, जब व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी कुलदेवी यह कहती है कि तुम्हारे कर्म का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सफलता का सही अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारी आत्म संतोष, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। तुम अपनी राह पर चलो, निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने काम में समर्पित रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सावधान रहना होगा कि आलस्य या शॉर्टकट का सहारा ना लो मेरे प्यारे। हर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तेरा मन परेशान है, तेरी आत्मा थकी हुई है और तुझे लग रहा है कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह समय भी मेरे द्वारा तय किया हुआ है। यह घड़ी भी मेरे ही मार्गदर्शन में चल रही है। जब तूने जन्म लिया था मैंने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की थी और एक पवित्र संकल्प लिया था कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी, हर कठिनाई में तेरा सहारा बनूंगी। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। यह अंधेरा बहुत जल्द छट वाला है मेरे बच्चे। जो तूने खोया है उसकी भरपाई के लिए समय ने मेरे साथ मिलकर तेरे जीवन का एक नया अध्याय तैयार किया है। यह समय एक नया संदेश लाया है बच्चे, और यह संदेश सिर्फ तेरा ही
नहीं बल्कि तेरी पूरी आत्मा का उत्थान करेगा। तेरी मेहनत मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरा हर संघर्ष मेरी नजर में है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर एक कदम में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है जब तेरा हर प्रयास विफल होता है, जब तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर मेरे बच्चे, ये सब एक कारण से हो रहा है। यह सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। जब लोहा आग में तपता है बच्चे, तब वह मजबूत बनता है। और यही तेरा भी हाल है। हर कठिनाई तेरी क्षमता को बढ़ा रही है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रही है। बच्चे, अब ये समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में सूरज की नई किरणें आएंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आने ही वाला है। बच्चे, उस दिन तेरे दिल का हर एक कोना खुशी से भर जाएगा। तेरी वह सारी इच्छाएं जो तूने गहरी उम्मीदों के साथ रखी थी, अब वह पूरी होने वाली है। बच्चे, मुझे पता है बच्चे कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और यही कारण है कि मैं तुझसे आज ये संदेश देने आई हूँ। वह समय करीब है बच्चे, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। जो अब तक तुझे रोक रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। वह अंधकार जो तुझे घेरे हुए था अब गायब